हमने कहा एक गोली वहाँ से आएगी तो यहाँ से 100 गोली चलेगी, वो हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे आर्मी के जवान सब कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कश्मीर के कि हमें कश्मीर में शांति अमल बहाली चाहिए, तो दूसरी तरफ आप उसी को वोट कर रहे हैं जो वहाँ पर आतंकवाद को पनपा रहा था। वो जेल में ही रहेंगे, उनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे नेताओं को। पहले कश्मीर के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको नेता कैसा चाहिए। क्या उनको एक आतंकवादी नेता चाहिए, एक राष्ट्रभक्त नेता चाहिए? पहले कश्मीर के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। सत्ताधारी अगर इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट उन लोगों को मिल रही है। कहते हैं हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हिंदू का आतंकवादी होगा कि नहीं होगा, हम ये भी नहीं कहते कि मुसलमान आतंकवादी है। इसलिए चाहती है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात हो या उनकी भी कहीं सुनवाई? बीजेपी इसलिए चाहती है कि असेंबली के चुनाव हो ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। चाहते हो यहाँ पर एलजी नहीं रहना चाहिए? नहीं, एलजी तो कोई भी नहीं चाहता ना जी। हर कोई चाहता है कि अपना मुख्यमंत्री हो, अपना एमएलए हो, अपनी सरकार हो, अपने लोगों के काम हो। लोगों की समस्याएं तभी सुनी जाएंगी जब हमारे विधायक चुनकर आएंगे। ये अफसरशाही है, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है। आप ये समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे। आम घूम रहे हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हम अलगाववाद को सपोर्ट नहीं करते, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। हमने एक ही नारा दिया, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। जिस दिन लोकल सपोर्ट इन लोगों को बंद हो जाएगी, लोकल गाइडेंस बंद हो जाएगी, इन लोगों को इनकी कमर टूट जाएगी। में हिंदू कम्युनिटी के लोग आपको लगता है सपोर्ट करते होंगे? देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही। आपने कहा लोकल सपोर्ट, मैंने किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। कहते हैं कुछ कट्टरपंथी है, कुछ परसेंटेज है, 1-2% जो देश को तबाह करने का काम कर रही है। 1-2% मुसलमान है जो पैसों के लिए काम करते थे, जो कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में आके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पर उनके चमचे बनकर यहाँ पर काम कर रहे थे। कहने का मतलब है चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, किसी को भी उनको शेल्टर नहीं करना चाहिए। देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, जबकि वैसा कुछ नहीं। 370 को लेकर उन्होंने कहा कि 370 खत्म हो जाएगा तो हमारे जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर में दौरा करने के बाद असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर सकती है। हालांकि यहाँ की सियासी जमातों को अभी भी जो है वो भरोसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। बहरहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रजनी सेठी जी, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है, क्या उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं। भाजपा लगातार बोल भी रही है कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि विधायक चुनकर आएँ, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और जो सुनने में आ रहा है कि कल इलेक्शन कमीशन शायद कश्मीर में 2 दिन के दौरे पे है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज से बैठकर बात करेगी और 10 को शायद जम्मू में आएंगे। जो भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन का होगा, जो डेटें फाइनलाइज हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि हम लोग 24/7 तैयार हैं काम करने के लिए और चुनाव के मोड़ में रहते हैं। जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे, हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि चुनाव डिक्लेयर हो और जल्द से जल्द हमारे विधायक चुनकर आए। बीजेपी इसलिए चाहती है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात हो या फिर इसलिए चाहती है कि उनकी भी कहीं सुनवाई? बीजेपी इसलिए चाहती है कि असेंबली के चुनाव हो ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। लोगों की समस्याएं तभी सुनी जाएंगी जब हमारे विधायक चुनकर आएंगे। अभी अफसरशाही है, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है। आप ये समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। कहीं ना कहीं अफसर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी जो है पावर्स हमारे हाथ में नहीं है। कहने का मतलब यह है आपका कि बीजेपी के लीडर्स जो जम्मू कश्मीर के, उनकी भी इस वक्त कहीं पर सुनवाई? देखिए, लीडर अभी वो लीडर एक्स एमएलएज हो चुके हैं। जब तक वो फिर से चुनकर नहीं आते, उनके पास पावर्स नहीं होती, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले सारी पावर्स हैं। तो ये आप भी एक एजुकेटेड लड़के हैं, मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा कि जब एलजी का शासन होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पावर्स रहती हैं। तो जब भी चुनाव होंगे, हमारे विधायक चुनकर आएंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा का एक नारा है राजनीति जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में बीजेपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी या नहीं? देखिए, आप गलत बता रहे हैं कि एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। हमारे खटाना जी क्या हैं? वो राज्यसभा में, लोकसभा एमपी है ना जी। लोकसभा की बात, लोकसभा राज्यसभा आप इसको अलग मत कीजिए ना। यहाँ से ही चुनकर गए हैं, जम्मू कश्मीर का चेहरा है। पहली बार यहाँ सर एमपी हमारे भाजपा की तरफ से एक मुस्लिम चेहरा गया है। तो कहने का मतलब आपको उस बात की तारीफ करनी चाहिए। ये मुस्लिम हिंदू तो कुछ नहीं माना जाता। 543 लोकसभा सीटें, एक एमपी काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। पूरे देश में अलग अलग जगह से अलग अलग एमपी आए हुए हैं। मुस्लिम बीजेपी में ऐसा नहीं है, मुस्लिम चेहरे आए हुए हैं। कहने का नाम बताइए मुझे, मैं पता करूंगा। नहीं भाई साहब सुनिए, 543 सीट्स में से जो मुस्लिम चेहरे, आप इसको, यही प्रॉब्लम है ना, हमारी मीडिया में कुछ भाई ऐसे हैं जो
सीटों को भी हिंदू मुसलमान करके जो बना रहे हैं। मुसलमान नहीं, आप मुसलमानों की मेजॉरिटी इतनी है, सबका साथ सबका विकास है, तो सीट तो मिलनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास आपके सामने पिछले 10 साल में लगातार हो रहा है। केवल हिंदुओं का विकास नहीं हुआ है, मुसलमानों का भी विकास हुआ है। कुछ कानून हिंदुओं के लिए अगर बने हैं तो कुछ कानून मुसलमानों के लिए भी बने हैं। आप मुसलमानों के लिए कौन सा कानून बना? ट्रिपल तलाक का कानून मेरी बहनों के लिए बना है। उससे क्या फायदा हुआ? क्यों फायदा नहीं हुआ? जो व्यक्ति 3 बार डाइवोर्स तलाक करके तलाक दे देता था, आज उसको डर है कि कानून का शिकंजा उस पर कसा जाएगा, कहीं ना कहीं FIR उस पर दर्ज होगी, आज लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसके अगेंस्ट फाइल होंगी। तो कहने का मतलब है कि महिलाएं आज सुरक्षित समझ रही हैं खुद को। मैं बात करूं हिंदुओं की, 35A जो धारा थी वो खत्म हो गई, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला, चाहे वो हिंदू थी या मुसलमान थी। तो उसमें कोई उन्होंने दो राहें नहीं की। आज तो जम्मू के लोग भी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह की दी हुई स्टेट हमसे छीन ली, यहाँ पर 370-35 को खत्म कर दिया। अब तो जम्मू के लोग भी बोलने लगे। आप चाहते थे कि 370 रहना चाहिए थे? क्या आपको कोई बेनिफिट मिला 370 का आज तक? स्पेशल स्टेटस था, यहाँ की जॉब रिजर्व थी, यहाँ पर तो जो है आपकी लैंड सिक्योर थी यहाँ पर। देखिए भाई साहब, आप अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, क्या आप वहाँ पे काम नहीं करते? क्या वहाँ पर आप जगह नहीं लेते? तो जब आप लोग हिमाचल में 371 है, तो यहाँ पर ठीक है ना, कुछ चीज इश्यूज हैं, मैं कह रही हूँ कि कुछ इश्यूज हैं जो हमारी लोकल यूथ के लिए रहनी चाहिए। हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीन का राइट जो है वो हमारे युवाओं के हाथ में हो, हमारे जॉब्स के राइट जो हो हमारे यूथ के हाथ में हो, बट कहीं ना कहीं डिसीजन सेंटर के हाथ में है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब हमारे यहाँ पर MLA चुन के जाएंगे तो कुछ चीज़ें उनके हाथ में भी रहेंगी, ताकि यहाँ के इश्यूज को वो सेंटर तक ले जा सकें। बिल्कुल यहाँ के यूथों को जॉब मिलनी चाहिए, यहाँ के युवाओं के लिए रिजर्व रहनी चाहिए सीट्स। कभी बीजेपी ने इसका विरोध नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सीटों को भी मुस्लिम हिंदू में ना बांटे। जम्मू कश्मीर एक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। इस समय हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ रहने दिया आपने? अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। जम्मू नहीं, लद्दाख की तो बात नहीं हो रही ना। अभी आप जम्मू कश्मीर तो पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था ना, अभी आप बिल्कुल तो उनकी डिमांड थी, तो उनको उसकी डिमांड को पूरा किया गया है। लद्दाख जम्मू वाले डिमांड करेंगे जम्मू अलग कर दो, आप जम्मू को अलग कर दो। बिल्कुल नहीं। अभी हमने UT बनाया है। आपको भी पता है कि UT क्यों बनाया है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ अलग ही तरीके से काम कर रही थी। केंद्र चाहता था कि उनके हाथ में पावर्स रहे, केंद्र चाहता था कि यहाँ लॉ मेंटेन रहे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस चला रही थी, उनकी ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए यहाँ UT का दर्जा दिया गया। जब सही समय आएगा, आपके सामने पार्लियामेंट में भी बोला गया है कि सही समय आने पे स्टेटहुड वापस दी जाएगी। बार बीजेपी ये दावा करती है जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी, यहाँ पर सही वक्त आने पर असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे। रोज आए दिन इनकाउंटर होते हैं और जम्मू डिवीजन में हो रहे हैं, तो वो सही वक्त आएगा कब? आप आज की बात कर रहे हैं कि एनकाउंटर हो रहे हैं, आप तब की बात क्यों नहीं कर रहे जब वहां से पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का? मैं कहता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन आपने कहा था ना कि हम खत्म करेंगे, तभी मैं वही उसी पे आ रही हूं। आपको आप हिस्ट्री में जाइए, उन पॉलिटिकल पार्टीज पर जाइए जिन्होंने 70 साल यहाँ राज किया और वहां पर आतंकवाद को पनपाया, अलगाववाद को पनपाया, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया, उस पर जाइए। ये लोग तो सब जेल में आज जिन्होंने अलगाववाद का साथ दिया, तो वो जेल में ही रहेंगे। उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे नेताओं को। मगर उनके सरगना जो हैं, उनको बढ़ाने वाले जो हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हम अलगाववाद को सपोर्ट नहीं करते, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। हमने एक ही नारा दिया, 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। हमने कहा एक गोली वहाँ से आएगी तो यहाँ से 100 गोली चलेगी। वो हमारे BSF के जवान, हमारे आर्मी के जवान सब कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि जम्मू में ये टेररिज्म बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। आपके सामने बयान सरकार की तरफ से आ रहा है कि कितने आतंकवादी यहाँ घुसपैठ कर बैठे हैं। मुझे ये कहने की में कोई गुरेज नहीं है कि आतंकवादी अगर इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट उन लोगों को मिल रही है। बीजेपी कहती है सभी बॉर्डर सीज है। नहीं, बॉर्डर्स बिल्कुल सीज है। अभी सुरंगें पकड़ी जा रही हैं, किस तरीके से अलमारी के पीछे से वो पाए जा रहे हैं। क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस दिन लोकल सपोर्ट इन लोगों को बंद हो जाएगी, लोकल गाइडेंस बंद हो जाएगी इन लोगों को, इनकी कमर टूट जाएगी। लेकिन जम्मू डिवीजन में हिंदू कम्युनिटी के लोग आपको लगता है सपोर्ट करते होंगे? देखिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही। आपने कहा लोकल सपोर्ट, आपने किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। जम्मू डिवीजन में ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आप गलत बोल रहे हैं। जम्मू में हिंदू रहते हैं, मेजॉरिटी ये नहीं कहा कि मुसलमान ही शेल्टर कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू शेल्टर कर रहे हैं। मैंने कहा जो गद्दार है। लेकिन बीजेपी कहती है हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा देखिए, हिंदू आतंकवादी होगा कि नहीं होगा, हम ये भी नहीं कहते कि मुसलमान आतंकवादी है। हम कहते हैं कुछ कट्टरपंथी है, कुछ परसेंटेज है, 1-2% जो देश को तबाह करने का काम कर रही है। आपके सामने जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए हैं, किस कारण हुए हैं? क्या सारे मुसलमान चाहते थे कि यहाँ अलगाववाद, आतंकवाद पे?
बिल्कुल नहीं चाहते थे। कुछ 1-2% मुसलमान हैं जो पैसों के लिए काम करते थे, जो कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में आके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पर उनके चमचे बनकर यहाँ पर काम कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, किसी को भी उनको शेल्टर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि आसपास के घर में कोई ऐसी सरगर्मी चल रही है, किसी के यहाँ कोई दिख रहा है ओपरा बंदा, तो उनको तुरंत रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ये हम सिटीजन्स का राइट है, क्योंकि हर घर में आप कहेंगे कि कोई सर्च ऑपरेशन चलेगा तो सिक्योरिटी लगेगी, वो पॉसिबल नहीं है। हम सामाजिक लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है। बीजेपी अपना काम कर रही है, आपके सामने आर्मी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, बीएसएफ अपना काम कर रही है, बट हम सिविलियंस का भी कुछ फर्ज बनता है, उसको करना जरूरी है। आपसे एक सवाल रहेगा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हैं, कितनी सीटों पर भाजपा जो है तैयारी कर रही है और क्या लगता है बीजेपी इस बार जो है 2014 के मुकाबले में सीटों में जो है कुछ इजाफा कर पाएगी? देखिए, हमारा टारगेट तो यही है कि मुख्यमंत्री हमारा बीजेपी का ही बनेगा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे सामने रेड्डी जी बनाए गए हैं यहाँ के इलेक्शन के इंचार्ज, तो वो भी लगातार प्रवास कर रहे हैं। तरुण चुग जी, आशीष सूद जी प्रभारी के नाते देख रहे हैं। हमारे आदरणीय अशोक कोल जी संगठन मंत्री, आदरणीय अध्यक्ष जी रविंदर रैना जी, वो भी लगातार प्रवास कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। हमारा मकसद है कि मुख्यमंत्री भाजपा का बने। जो इन लुटेरों ने, जो इन चोरों ने, पिछली पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को लूटा था, उनका हिसाब हो और मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों की सुनवाई हो, ये हम चाहते हैं। पिछली सरकारों ने, पिछले मुख्यमंत्रियों ने जो 70 साल में नहीं लूटा, बीजेपी ने उससे ज़्यादा लूट लिया 10 साल में। क्या लूटा, आप क्लियर करें। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर, यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, डेमोक्रेसी सिस्टम को बहाल नहीं किया गया 10 सालों से। मतलब आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, चाहे यहाँ लूटपाट मची रहे, इनके ऊपर शिकंजा ना कसे, इन पॉलिटिकल पार्टीज का चेहरा बेनकाब ना हो, लोगों को अपने राइट्स वोटिंग का पता ना हो, सिर्फ इलेक्शन हो जाए। मतलब सिर्फ आप चाहते हैं कि इलेक्शन होना ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आपको नहीं लगता, सुनिए भाई साहब, क्या आपको नहीं लगता इस बार लोकसभा के चुनाव में जितनी परसेंटेज पोलिंग परसेंटेज कश्मीर में हुई आज तक कितने सालों में हुई, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार युवा ने ओपनली वीडियो में, ओपनली अपनी बाइट्स में ये बताया कि भाई हम कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, हमने वोट अनएम्प्लॉयमेंट को देखकर किया, हमने वोट फॉर चेंज किया। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ के युवा ने मोदी जी को वोट किया कि नहीं किया, बीजेपी को वोट किया कि नहीं किया, वो मकसद हम लोगों का नहीं था। हमारा मकसद ये था कि उनकी आंखें खुले, उनको अपने वोटिंग राइट की वैल्यू का पता लगे। जीते तो फिर भी उन्हीं पार्टी के लोग, फिर क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जीते उन्हीं पार्टी के लोग। देखिए, जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो हार चुके हैं, चाहे वो महबूबा है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला है, वो हार चुके हैं। पार्टी तो उन्हीं के, पार्टी में वो लोग जीते हैं जिनका समाज में अच्छा रुतबा था, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। इंजीनियर रशीद का अच्छा रुतबा था फैमिली? नहीं, इंजीनियर रशीद का अलग हिस्ट्री है। मैं उस चीज को कहूंगी, कैसे देखती इंजीनियर रशीद के उस पूरे मामले को आप? मैं अगर अपनी पर्सनल व्यू से देखना चाहूँ कि लोगों का वो गलत डिसीजन था। लोगों को चाहिए था, अगर कश्मीर को वो एक तरक्की की राह पर ले जाना चाहते थे तो उनको जिताते थे वहाँ पर। किसको जिताते किसको नहीं जिताते वो उनको देखना जरूरी था। मगर उनको जो टेरर फंडिंग में अंदर है, जो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कश्मीर के कि हमें कश्मीर में शांति अमल बहाली चाहिए, तो दूसरी तरफ आप उसी को वोट कर रहे हैं जो वहां पर आतंकवाद को पनपा रहा था। तो पहले कश्मीर के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको नेता कैसा चाहिए। क्या उनको एक आतंकवादी नेता चाहिए कि एक राष्ट्रभक्त नेता चाहिए? पहले कश्मीर के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। 70 साल में कश्मीर के लोगों ने बहुत भुगता है। अब वो क्या चाहते हैं? क्या वो फिर वही चाहते हैं खून खराबा? क्या वो कश्मीर में फिर से अमन बहाली नहीं बर्दाश्त करना चाहते? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ लोग चाहते होंगे, क्योंकि जो वीडियोस या बाइट सामने आ रही है, लोग ये चाहते हैं कि वहाँ शांति हो। अब इंजीनियर रशीद के पीछे क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, उनके वोट कैसे पड़े हैं, लोगों में क्या धारणा रही है, मुझे लगता है कि हमें उस पर भी विचार करने की जरूरत है। लोगों के बीच जाने की जरूरत है। जी, मरकज की भाजपा हुकूमत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मजीद और इख्तियार दे दिए हैं। अगर यहाँ पर भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनता है या किसी और पार्टी का बनता है, यहाँ पर अपोजिशन पार्टी बार बार आप पर इल्ज़ाम लगा रही है, बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है। एक तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप बहुत चल रही है और दूसरा छोटे से छोटे फैसले के लिए एलजी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्या ये सही है या गलत? केंद्र का विजन का जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। बीइंग ए प्रवक्ता मैं इतना बता सकती हूँ कि कश्मीर और जम्मू को लेकर केंद्र बहुत अच्छे विचार रखता है। इनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं वो कर रहा है। असेंबली चुनाव में हम मुख्यमंत्री बनाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सीएम दिल्ली जैसा होगा वैसा ही हाल होगा आपको लगता है? नहीं, दिल्ली जैसा क्यों होगा? अब पावर सारी एलजी के पास है तो फिर दिल्ली जैसा ही होगा। वो चुनाव होने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमारे भी विधायक चुनकर आएंगे, लोगों के द्वारा इलेक्टेड एमएलएस होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सारे पावर्स एलजी के हाथ में होते होंगे। कहीं ना कहीं एमएलए के हाथ में पावर्स रहते हैं। कहने को कुछ है, मुझे जो दिख रहा है कि विधायक के हाथ में ही पावर्स रहने चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। एलजी तो कहीं ना कहीं
नॉमिनेट किया गया है, तो जो एमएलए हैं वो चुने गए हैं, तो एमएलए के हाथ में पावर ज़रूर रहेगी। अब इसके द्वारा केंद्र की क्या विजन है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में समय बताएगा कि इसके हाथ में क्या पावर है। आपको लगता है कि स्टेटहुड रिस्टोर होगा उसके बाद जो है एलजी की पावर नहीं रहेगी? हम तो चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, क्योंकि हमारा तो आप चाहते हो यहाँ पर एलजी नहीं रहना चाहिए? नहीं, एलजी तो कोई भी नहीं चाहता ना जी। LG हम तो हर कोई चाहता है कि अपना मुख्यमंत्री हो, अपना एमएलए हो, अपनी सरकार हो, अपने लोगों के काम हो। कौन चाहेगा एलजी हो? बट यहाँ के सर्कमस्टांसेस वैसे थे, यहाँ के लोगों की इच्छाएं वैसी थी, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने तबाही इतनी की हुई थी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगानी पड़ी। आखिरी सवाल आपसे रजनी जी, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजा नहीं, तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, बीजेपी ने 3 फैमिली पर लगातार हमला करना शुरू किया, मुफ्ती, अब्दुल्ला और गांधी परिवार। क्यों इन पर जो है बार बार इतना बीजेपी जो है हमला कर रही है? नहीं, हमने असेंबली के टाइम नहीं हमला किया, हमने लोकसभा के चुनाव में भी उन पे हमला किया था। हमला करने के लायक उन्होंने करतूतें की थी। लगातार 1989 के जो मिलिटेंसी का दौर रहा है उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट रही है ये आपको भी पता है, आप मीडिया के भाई हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतने सालों में इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। लगातार उनके बयान पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान से बात करने वाले, चाइना की फेवर में और अपने देश के विरोध में कि अपने देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, जबकि वैसा कुछ नहीं हुआ। 370 को लेकर उन्होंने कहा कि 370 खत्म हो जाएगा तो हमारे जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ जाएंगे। अभी मैं कल कश्मीर के एक यूथ की एक वीडियो देख रही थी, उसने कहा कि हमें 370 का तो कोई बेनिफिट नहीं था, हमारे लिए कोई ब्लैक डे नहीं है। हमें लगता है कि हमें अगर आज़ादी सही मायने में मिली है तो 370 के खत्म होने के बाद मिली है। रात के 12 बजे तक लाल चौक खुला है, युवा काम कर पा रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, टूरिस्ट कश्मीर में जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जम्मू कश्मीर को? डेवलपमेंट जो चाहते थे वो मिल रही है।